सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज का हमारा सेशन जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम लेके चल रहे हैं पोएट्री सेक्शन क्लास 11th हॉर्नबिल का। तो हॉर्नबिल में क्लास 11th की ये फर्स्ट पोएम है। तो फर्स्ट पोएम है, इसका नाम है अ फोटोग्राफ, जिसको लिखा है सिरले टोल्सन ने। तो इस पोएम को शुरू करने से पहले मैं यही कहूँगा, अगर फ्रेंड्स आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फ्रेंड्स आइए समय ना लेते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपके 4 स्टैंजा है। अभी यहाँ पर हमने 3 स्टैंजा ही मेंशन किए हैं। अभी जो बाकी जो लास्ट वाला स्टैंजा है उसको बाद में करेंगे। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे जगह तो बची है, स्पेस तो है। इस स्पेस में हम अभी एक फ़ोटो बनाएंगे और जो फोटो होगा वो ही फोटो आपकी पूरी पोएम को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। उसी फोटो से पूरी की पूरी पोएम है। अब जो ये सिरले टोल्सन है, यहाँ पे अपनी माँ की किसमें ट्रिब्यूट के लिए क्या करती है, एक पोएम लिखती है। यानी कि अपनी माँ को श्रद्धांजलि देने के लिए, अपनी माँ की याद को बनाए रखने के लिए अपने मन में क्या देती है, एक पोएम लिखती है। तो यहाँ पर ये पोएम है जिसमें ये अपनी माँ को याद करती है और उसके बारे में लिखती है। तो यहाँ पे क्या बताया है, जो हमारा जो फर्स्ट स्टैंजा है, सबसे पहले हमें किसी भी पोएम को करने से पहले हमें कुछ चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है। फर्स्ट थिंग होती है उसकी राइमिंग स्कीम। तो यदि हम इस पोएम की समझने की कोशिश करें कि इसमें राइमिंग स्कीम क्या है, तो राइमिंग स्कीम निकालने के लिए फ्रेंड्स हमें जाना पड़ता है लास्ट वर्ड पे। कहाँ पे जाना पड़ता है, लास्ट वर्ड। जैसे कि हमारा ये इसका लास्ट वर्ड है वॉज, ये है पैडलिंग, ये है हैंड्स और ये है सो। यदि हम इनके साउंड को मैच करें, क्या इनकी सेम साउंड निकल के आ रही है या इनकी डिफरेंट साउंड निकल के आ रही है, या फिर ये फर्स्ट वाली लाइन की जो साउंड है वो सेकंड या थर्ड वाली लाइन से मैच कर रही है। तो हमने इसमें देखा, यहाँ पे आती है वॉज, यहाँ पे आती है हैंडलिंग, यहाँ पे ओज, यहाँ पे इंग, यहाँ पे हैंड्स, यहाँ पे सो। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भी साउंड दोबारा से मैच नहीं कर रही है। तो जो ये हमारी पोएम है ये कैसी है, इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो क्या है, इसमें कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, फ्री वर्स। जो हमारी पोएम है ये किस में है, ये फ्री वर्स में है। इसमें कोई भी राइमिंग स्कीम का यूज नहीं किया गया। अनदर थिंग, इसमें हमें क्या देखने को मिलती है, एक तो हो गया राइमिंग स्कीम, इसके साथ साथ है हमारे इसमें कुछ फिगर ऑफ स्पीच का भी यूज किया जाता है। अब जो फिगर ऑफ स्पीच होते हैं उसको हम साथ के साथ बताएंगे, बट प्रॉब्लम ये है कि ये फिगर ऑफ स्पीच होती क्या है। तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि फिगर ऑफ स्पीच होती क्या है। तो फिगर ऑफ स्पीच होती है अलंकार। यानी कि जब पोएट अपनी बात को और ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहना चाहता है, उसको और सुंदर तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहता है, तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका यूज करके वो पर्टिकुलर सिचुएशन को और भी ज़्यादा मॉडिफाई कर देता है और उसको और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देता है। और उन्हीं वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, फिगर ऑफ स्पीच या पोएटिक डिवाइसेस कहते हैं। इस पोएम में भी हमारी पोएट ने, जिसका नाम है सिरले टोल्सन, उसने काफ़ी फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया है। टाइम टू टाइम हम उसमें बताते चलेंगे। तो लेट्स कंटिन्यू स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले आता है स्टैंजा फर्स्ट। तो स्टैंजा फर्स्ट में हम क्या देखते हैं, यहाँ पे लिखा है, जो कार्डबोर्ड है सोज मी हाउ इट इज वॉज when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand, and see the big girl some 12 years and so। तो यहाँ पे एक फोटोग्राफ है, किसके पास, हमारी जो कौन है, सिरले टोल्सन है, इसके पास क्या है, एक फोटोग्राफ है। और ये फोटोग्राफ इसकी माँ के बचपन का है, ये इसका नहीं है, इसकी माँ के बचपन का है एक फोटोग्राफ। तो उस फोटोग्राफ में क्या देखते हैं, आओ इसी को समझते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना क्या बना लेते हैं, एक फोटोग्राफ बना लेते हैं जो इसके पास है। तो कैसा फोटोग्राफ है वो, तो यहाँ पर एक ऐसा फोटोग्राफ है और इसी फोटोग्राफ में इसने कहा है कि इसमें 3 गर्ल्स हैं। तो एक लड़की हमने ये बना दी और एक लड़की ये बना दी और एक लड़की हमने ये बना दी। ठीक है, ये सबसे बड़े वाली है तो इसको बड़ा बना दिया, ये छोटी है इनको छोटा बना दिया। अब जो इसके ये हाथ है, इसके हाथ में दे देते हैं, लो एल्फी लगा दी। ठीक है, अब इनको जोड़ दिया, इनके हाथों से ये जोड़ दिया। ठीक, अब ये भी है, ये भी है, देखो तीनों स्माइल करेगी, बड़ी सुंदर सुंदर, देखो कितनी सुंदर स्माइल कर रही है। अब तीनों की जुल्फे भी हैं, जुल्फे मतलब हेयर्स, देखो ऐसे भी जाते हैं इनके हेयर्स, तीनों के हैं। ठीक है, अब यदि समझने की कोशिश कर, अब इसके इनके पैरों में क्या बनाएंगे हम, अब यहाँ पे वोटर्स हैं, क्या है ये, वोटर्स, वोटर्स मतलब समुद्र, द लेयर्स ऑफ वोटर्स, पानी की लहरें। तो ये है इनके यहाँ पे। तो इस फोटो में हमें क्या दिखाया गया है कि ये जो पोएट की मदर है अपने बचपन में कहाँ पे गई थी, सी हॉलीडे पर गई थी। और ये कार्डबोर्ड हमें बताता है कि ये कैसा था, जब 2 लड़कियां, और ये दोनों लड़कियां कौन है, एक का नाम है बेटी, ये तो कौन है, ये तो हो गई बेटी, और ये कौन हो गई, डोली। कौन हो गई ये, डोली, इसका नाम है बेटी, इसका नाम है डोली, ये हो गई पोएट्स मदर। क्या हो गई ये, पोएट्स मदर, ये पोएट की माँ है।
अब ये जो पोएट्स की दोनों कजन हैं, क्या है पोएट की दोनों कजन, इसका मतलब क्या होया, ये पोएट की दोनों मौसी हैं, ये पोएट की माँ है, बचपन का फोटो है। और ये कब का फोटो है, जब पोएट की माँ लगभग 12 ईयर्स ओल्ड थी। कितनी थी ये, 12 ईयर ओल्ड, उस टाइम का ये फोटो है। और ये अपने अंकल के साथ कहाँ पे आई थी, ये अपने अंकल के साथ सी बीच पर आई थी हॉलीडे को स्पेंड करने के लिए। और इसके साथ इसकी 2 कजन सिस्टर भी थी जो इसके दोनों हाथ पकड़े हुई थी। और ये जो बीच वाली लड़की है, ये बड़ी लड़की है, इसकी उम्र कितनी है, 12 ईयर्स है। तो यही इस फर्स्ट स्टैंजा में दिया गया है। लेकिन ये यहाँ पर कर क्या रही है, ये यहाँ पर सी बीच पर पैडलिंग कर रही है। एक वर्ड आता है स्टूडेंट्स, पैडलिंग। इस ये जो वर्ड होता है पैडलिंग, इसका मतलब क्या होता है, पैडलिंग का मतलब होता है जब आप पानी में चलते हैं ना और पानी आपकी एंकल्स तक आता है, तो उसमें जब आप ऐसे पैर मार के चलते हैं, छप छपाक छप छपाक छप छपाक ऐसे करते हैं, उसको कहते हैं हम पैडलिंग। तो ये यहाँ पर पानी में अपना पैर मार रही थी और चल रही थी। तो उसी टाइम ये फोटो क्लिक किया गया, किसने किया था, ये इनके अंकल ने। हम इसमें देख लेते हैं कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। तो सबसे पहले हमारी फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है, वो है हमारी एल्यूजन। एल्यूजन का मतलब होता है जब आप सेम थिंग को दूसरी चीज से क्या कर देता है, उसको रिप्लेस कर देता है। तो कार्डबोर्ड और फोटोग्राफ दोनों क्या है, एक दूसरे के अल्टरनेटिव है। तो अगर हमने फोटोग्राफ की जगह कार्डबोर्ड यूज कर दिया, तो जो ये कार्डबोर्ड है ये फोटोग्राफ का एल्यूजन हो गया। तो यहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया है इस फर्स्ट स्टैंजा में, इसमें यूज किया है एल्यूजन का। अनदर थिंग क्या है, इसमें एक और देख लेते हैं, इसमें एक और फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया है एलिट्रेशन। अब एलिट्रेशन क्या होता है फ्रेंड्स, इसको समझ लेते हैं। एलिट्रेशन का मतलब होता है जब आपका किसी भी वर्ड का सिंगल यानी कि इनिशियल लेटर, शुरुआती लेटर माने अक्षर, कैसा हो, वो बार बार रिपीट हो, क्या हो, बार बार रिपीट हो। जैसे कि इसमें हमने देखा माई और मदर का एम, ये दोनों एक के बाद एक क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं एलिट्रेशन। क्या कहते हैं इसको हम, एलिट्रेशन कहते हैं। और ऐसे इसमें बहुत सारे मिलेंगे। इस स्टैंजा में मुझे इतने दिखाई दिए। अगर फ्रेंड्स आपको इसमें एलिट्रेशन इससे ज़्यादा दिखाई दे तो कमेंट में ज़रूर बताना। अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टैंजा चलता है फ्रेंड्स, इसमें है कि ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। अब जो ये तीनों लड़कियां हैं, देखो यहाँ पर बिल्कुल ऐसे खड़ी है। अब ये कैमरा कॉन्शियस है, क्या ये कैमरा कॉन्शियस है, इनको समझ है कि कैमरे के सामने कैसे इनको फोटो क्लिक करवाना है, इसलिए तो तीनों यहाँ पे खड़ी हैं स्टूड स्टिल, बिल्कुल ऐसे ही बिना हिले। और जो अंकल है वो कैमरा लिए हैं, कैमरे को होल्ड किया सामने उनके बिल्कुल, और ये अपना कैमरे की तरफ देख रही है और अपना फोटो क्लिक करवा रही है। उसी दौरान वहाँ पे क्या है कि हवाएं भी चल रही है, और हवाएं चलने के कारण जो इनके जो हेयर हैं ये इनके चेहरे पर क्या लहरा रहे हैं, और इन लहराते बालों के बीच में से ये स्माइल पास कर रही है। देखो देखो कितनी सुंदर स्माइल पास करी है तीनों की तीनों। और तब इनके जो अंकल हैं इनका फोटो क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, ए स्वीट फेस माई मदर्स। अब देखो यहाँ पर भी आ गया माई मदर, ये भी क्या हो गया, एलिट्रेशन हो गया। यहाँ पर आ गया स्टूड स्टिल, एस और एस 2 बार रिपीट हो रहे हैं एक के बाद, ये भी क्या हो गया, एलिट्रेशन हो गया। यहाँ पे भी एलिट्रेशन है, यहाँ पे भी एलिट्रेशन है, बाकी आप ढूंढते रहना। अब यहाँ पे कहा डेट ए स्वीट फेस माई मदर। अब यहाँ पे जो पोएट है वो इस फोटो को देखकर क्या कहती है, अरे देखो बचपन में मेरी माँ का चेहरा कितना सुंदर था, कितनी प्यारी मेरी माँ लगती थी। कौन कहती है इस बात को, शिर्ले टोल्सन अपनी माँ के चेहरे को देखा। डेट वाज बिफोर आई वाज बोर्न। क्या कहती है, ये फोटो उस टाइम का है जब तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, मैं पैदा भी नहीं हुई थी। ये तो फोटो उस टाइम का है, मेरी माँ भी उस टाइम 12 साल की थी, और उस टाइम मेरी माँ का चेहरा तो देखो कितना स्वीट फेस है, कितना प्यारा चेहरा है। एंड द सी, डेट वाज बिफोर आई वाज बोर्न एंड द सी विच appears टू हैव चेंज लेस। अब यहाँ पे जो सी है, जो समुद्र है, जहाँ पर ये क्या करने गई थी, अपनी सी हॉलीडे बनाने गई थी। यदि हम प्रेजेंट में देखें और इस फोटो में देखें, दोनों में कंपैरिजन करें, किसका, फोटो का इस सी से कंपैरिजन करें, तो यहाँ पे इस सी के पास इसकी माँ के कोई भी अवशेष हमें नहीं दिखाई देंगे। यहाँ पे कोई भी रिमेन्स यहाँ पे इसकी माँ के नहीं है, क्योंकि इसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। तो ये कहती है कि जो सी है वो तो बहुत ही कम, उसमें तो बहुत माइनर सा चेंज आया है, बट जो मेरी माँ थी उसमें तो बहुत ज़्यादा चेंज आया। वो तब छोटी थी, उसके बाद वो बड़ी हुई, उसकी शादी हुई, मेरा जन्म हुआ, फिर वो मर गई, मेरे पास उसकी सिर्फ क्या बची है, ये फोटो बची है। और इस फोटो में क्या दिखाया गया है, इस फोटो में बस ये सी हॉलीडे दिखाई गई है। बट यहाँ पर जो सी हॉलीडे में जो समुद्र है, जो सी है, वो थोड़ा सा ही चेंज हुआ है। आगे क्या कहते हैं, जहां पर ये खड़ी अपने पैरों में पैडलिंग कर रही है, यहाँ पे वॉश देयर टेरिबली ट्रांसेंट फीट। टेरिबली ट्रांसेंट फीट का मतलब होता है ये नस्वर पैर,
जिसने इन नस्वर पैर को साफ कर दिया है। यहाँ पर क्या कहने का मतलब क्या है नस्वर पैर से, यानी कि इसकी माँ जब यहाँ पे थी, अब इसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। यानी कि हर कोई इंसान क्या है, हम सभी मोर्टल है। क्या है, हम सभी मोर्टल है, और इस संसार में जिस किसी का भी जन्म हुआ है उसको मरना जरूर है। तो यहाँ पर अब इसकी माँ इस दुनिया में नहीं है, इसके पैरों के जो निशान थे वे इस समुद्र ने साफ कर दिया है, थोड़ा सा चेंज आया है। अब यहाँ पे बात करते हैं टेरिबली ट्रांसेंट फीट। इसमें भी आपका क्या आ गया, एलिट्रेशन आ गया। देखो टी और टी, एलिट्रेशन। लेकिन इसमें एक और फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है, वो फिगर ऑफ स्पीच है ट्रांसेंट फीट। इसमें आता है आपका ट्रांसफर्ड एपिथेट। अब हम समझ लेते हैं कि ये ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है। दिखने में तो नाम बड़ा भयानक है, बट जो ट्रांसफर्ड एपिथेट होता है ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है। एडजेक्टिव की तरह काम कैसे करता है इसको समझते हैं। यहाँ पर जो ये फीट है, फीट के बारे में बताया गया कि जो पैर है वे कैसे है, और जो नाउन से पहले हमेशा एडजेक्टिव आता है, इस बात का भी याद रखना। तो यहाँ पर जो फीट है ये तो हो गया हमारा नाउन, नाउन से पहले क्या आ गया ट्रांसेंट, और ट्रांसेंट से पहले क्या आ गया टेरिबली, ये हो गया एडवर्ब, ये हो गया एडजेक्टिव, और ये हो गया हमारा नाउन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिर्फ इसके बारे में बात किया है। यदि हम पूरे के बारे में बात करेंगे तो पूरा हो जाएगा आपका एलिट्रेशन। यदि हम सिर्फ इन दोनों के बारे में बात करें ट्रांसेंट फीट, तो ट्रांसेंट हो गया, ट्रांसेंट फीट हमारा क्या हो जाता है ट्रांसफर्ड एपिथेट, क्योंकि ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है। फीट के बारे में किसने बताया, ट्रांसेंट है। ट्रांसेंट मतलब नस्वर। इसी के साथ हमारा सेकंड स्टैंजा भी कंप्लीट जाता है, और इसमें जितनी भी हमारी फिगर ऑफ स्पीच की उसका भी डिस्कशन हमने साथ के साथ कर लिया। अभी ट्रांसफर्ड एपिथेट के बारे में हमने बताया था, तो इसमें एक जगह और ट्रांसफर्ड एपिथेट का यूज किया गया है। कमेंट करके जरूर बताने कि वो कहाँ पे है। यदि मैं आपको बताऊं, फिर आप कहोगे कि बताते नहीं, सारा कमेंट में कराते हो, तो देख लो। स्वीट फेस, फेस कैसा है, स्वीट। चेहरे की जो क्वालिटी है किसने बताई, इस स्वीट ने बताई। तो ये भी हमारा क्या है, एक ट्रांसफर्ड एपिथेट ही है। एक से ज़्यादा जगह हो सकते हैं। अगर इसमें आपको अभी तक जो भी हमने फिगर ऑफ स्पीच का डिस्कशन किया है वो इनमें कहीं भी आपको दिखाई देता है तो जरूर बताना। नेक्स्ट आते हैं स्टैंजा नंबर 3। अब ये कहता है सम 20-30 ईयर्स लेटर। क्या कहते हैं कि लगभग 20 या 30 साल बाद की बात है। कब से, तब से, कब से, जब से 12 साल के बाद से, 20 या 30 साल की बात है। अब इसकी जो माँ है वो जवान हो गई, उसकी शादी हो गई। शादी के बाद कौन, किसका जन्म हो गया, हमारी शिरले टोल्सन का भी जन्म हो गया। तो एक दिन ये माँ और बेटी आराम से बैठे थे, तो इसकी माँ अपना जो ये बचपन का फोटो है उसको लिए हुए थी और उसको एक्सप्लेन कर रही थी अपनी बेटी को। और क्या बता रही थी, ए देख शिरले टोल्सन, देख ये तेरी दोनों मौसियाँ हैं जो मेरे हाथ पकड़े हुए हैं, एक का नाम है बेटी, एक का नाम है डोली। देख देख कैसे कैसे हमने कितने सुंदर कपड़े पहन रखे, देख हम कहाँ पे हैं, सी हॉलीडे पे, देख कितने सुंदर कपड़े पहन रखे हैं, कितना मजा आ रहा है यहाँ पे, है ना। देख हम कैसे तैयार हो रहे थे, और देख हमारे अंकल ने हमारी फोटो खींच ली थी, कितना मजा आ रहा। यानी कि वो अपनी पास्ट मेमोरीज को याद करके बड़ा खुश हो रहा है और स्माइल कर रही है, और अपनी बेटी को ये सब बातें बता रही है। अब देखो हम कैसे कपड़े, द सी हॉलीडे। अब जैसे कि वो यहाँ पे एक बात बताई है कि जो ये सी हॉलीडे है ये किसका पास्ट है, ये इसकी माँ का पास्ट है। किसकी माँ का पास्ट है, इसकी माँ का। इसकी माँ तो बीत गई, अब वो अपने पास्ट को ही तो देख के याद कर रही थी, उसको ही तो देख के वो बड़ा खुश हो रही थी, स्माइल कर रही थी। अब जब वो स्माइल कर रही थी, पास्ट की, इसकी माँ का पास्ट क्या हो गया, इसकी सी हॉलीडे। लेकिन पोएट के लिए क्या पास्ट है, पोएट के लिए उसकी माँ का सी हॉलीडे पास्ट नहीं है, वो तो उसकी माँ का था। उसकी हंसी, उसकी माँ उस फोटो को देखकर जब उसके सामने हंस रही थी, वो ही पोएट का क्या है, पास्ट है। यानी कि वो अपनी माँ को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है, और ये तब की बात बता रही जब उसकी माँ जिंदा थी। बोथ री विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। अब दोनों को क्या है, समान क्या हुआ है, लॉस हुआ है। सेम, बिल्कुल सेम टू सेम लॉस हुआ है। और वो सेम टू सेम लॉस कैसा है कि इसने तो अपनी माँ को खो दिया है और इसकी माँ ने अपने पास्ट टाइम को खो दिया है। दोनों को लेबर्ड ईज हुआ है। अब यहाँ पे एक और फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है, ये लेबर्ड और ईज। अब लेबर्ड का मतलब क्या होता है, कठिन परिश्रम, और ईज का मतलब क्या होता है, आराम से। अब लेबर्ड और ईज की यदि हम बात करें, लेबर्ड तो हो गया कठिन परिश्रम और ईज हो गया आराम से। अब ये दोनों अलग अलग कैटेगरी के वर्ड हैं, एक मेहनत कर रहा है तो एक आराम कर रहा है। इसी को ऑक्सीमोरोन कहते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं विरोधाभास अलंकार। कहने का मतलब ये है, जब दो डिफरेंट क्वालिटी के वर्ड्स एक साथ यूज किए जाते हैं तो वहाँ पे क्या आता है, ऑक्सीमोरोन आता है। यहाँ पे लेबर्ड और ईज क्या है, ऑक्सीमोरोन है। अब इनको कैसा लेबर्ड और ईज है कि इन्होंने दोनों ने कुछ ना कुछ खोया है। पोएट की
माँ ने क्या खोया है? अपना बचपन, अपनी सी हॉलीडे जिसको देखकर वो याद करती थी। बट पोएट ने क्या खोया है? पोएट ने खोया है अपनी माँ की हंसी, अपनी माँ को जो कभी जिंदा हुआ करती थी। बात है स्टैंजा 4 पर, नाउ सी हैज बीन डेड, अब इसकी माँ बेचारी मर गई है ना, और उसकी माँ को मरे कितने साल हो गए? 12 साल हो चुके हैं। कितने साल हो चुके हैं? 12 ईयर्स। यानी कि वो जितनी साल की इस फोटो में दिखाई गई थी ना 12 ईयर्स की, अब उतना ही टाइम उसकी माँ को मरे हो चुका है। नाउ शी हैड बीन मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, जितने साल वो लड़की जिंदा रही, मतलब उस फोटो में दिखाया गया भाई 12 साल तक का ही तो था वो फोटो, और 12 साल ही उसको मरे हो गए। एंड ऑफ द सर्कमस्टेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, अब इतनी ज़्यादा ये क्या हो जाती है? इमोशनल हो जाती है, इतनी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है कि इसको अब वर्ड्स नहीं है अपने इस फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए, अब इसके पास वर्ड्स नहीं है। इतनी ज़्यादा दुखी हो जाती है कि वर्ड्स नहीं मिलते। कभी कभी हम इतने ज़्यादा दुखी हो जाते हैं कि वर्ड्स में हम बयान नहीं कर सकते उस दुख को, उस पेन को। तो यहाँ पर इसके साथ बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है और अब ये चुप हो जाती है। अब इसके पास कहने के लिए कोई वर्ड्स नहीं है और इसके अब ये कुछ नहीं कहती और ये क्या हो जाती है? साइलेंस हो जाती है। अब देखो यहाँ पे 2 फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है, साइलेंस, साइलेंस। जब एक वर्ड बार बार रिपीट होता है तो वहाँ पे आता है रिपीटिशन। क्या आता है? रिपीटिशन। क्या आता है वहाँ पे? रिपीटिशन आता है। एंड अनदर क्या, एक हमने अभी डिस्कस किया था, जब एक सिंगल लेटर सेम लेटर बार बार रिपीट होता है वहाँ पे एलिट्रेशन भी आता है। तो यहाँ पे दोनों फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है, साइलेंस, साइलेंस, यह हो गया रिपीटिशन, और एस जो रिपीट हो रहा है वो हो गया एलिट्रेशन। तो साइलेंस, साइलेंस। तो यहाँ पे एक और फिगर ऑफ स्पीच का इसमें ही यूज किया गया है, वो तीसरी फिगर ऑफ स्पीच है हमारी पर्सोनिफिकेशन। क्या है? पर्सोनिफिकेशन। अब पर्सोनिफिकेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो पर्सोनिफिकेशन होता क्या है उसको समझ लेते हैं। व्हेन वी एक्ट नॉन लिविंग थिंग्स लाइक अ लिविंग थिंग, जब हम नॉन लिविंग थिंग्स को कैसे एक्ट करते हैं? लिविंग थिंग की तरह एक्ट करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? हमारा पर्सोनिफिकेशन हो जाता है। अब यहाँ पे कैसे पर्सोनिफिकेशन है? साइलेंस, साइलेंस। इसने कहा है अब मैं हूँ और सिर्फ मेरी खामोशी है। मैं हूँ और मेरे साथ क्या है? सिर्फ मेरी खामोशी है, इससे ज़्यादा और मेरे पास कुछ भी नहीं है, और ना ही मेरे पास और कहने को कुछ है। तो इसी के साथ हमारी जो पोएम है वो कंप्लीट हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, अगर आपको कोई डाउट भी हो, तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में जाएं और वहाँ पर मुझे अच्छा सा कमेंट करें, जो भी आपका डाउट है वो लिख दें। इससे लगा आप कोई चैप्टर और करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगर ज़्यादा पसंद आ गई हो हमारी वीडियो तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलता है कल एक नई वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।